नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार का हनीमून पीरियड भी खत्म होने को है। लेकिन राजस्थान में इस बार के इन चुनाव ने एक नई जोड़ी राजनीति में सबके सामने ला दी है और अब इस जोड़ी का क्या कमाल आगे होने वाला है, यह देखने के लिए सब बड़े बेसब्रे हो रहे हैं। दरअसल हाड़ौती से उभरी यह जोड़ी इस वक्त राजनीति में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि जिन दो कौमों को लेकर हाड़ौती में हमेशा यह चर्चा होती थी कि यह दो कौम कभी साथ नहीं आ सकती, लेकिन इन दोनों नेताओं ने न सिर्फ इन दो कौम को एक जाजम पर बिठा दिया, बल्कि आगे के लिए भी हाड़ौती के राजनीतिक समीकरण बदलने की तैयारी कर ली है। जी हां, यह जोड़ी बनी है पूर्व विधायक और इस बार लोकसभा के कोटा से उम्मीदवार रहे प्रहलाद गुंजल और छात्र नेता युवा नेता नरेश मीणा की जोड़ी। जी हां, इस जोड़ी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में हाड़ौती में कमाल तो किया। भले ही प्रहलाद गुंजल 40,000 से चुनाव हार गए, लेकिन इन दोनों की जोड़ी के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चुनाव जीतने में पसीने आ गए और बड़ी मुश्किल से वे चुनाव जीतकर फिर सांसद बनकर लोकसभा अध्यक्ष बनने में कामयाब हुए। दरअसल वैसे तो विधानसभा चुनाव से ही नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी बन जाती, लेकिन प्रहलाद गुंजल उस समय बड़ी मशक्कत के बाद में भाजपा का टिकट लेकर आए और कोटा से शांति धारीवाल के सामने कड़े मुकाबले में चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने लोकसभा का टिकट मांगा और जब भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो पाला बदलकर कांग्रेस में आए और कांग्रेस का टिकट लेकर कोटा से ओम बिरला के सामने खम ठोक दी। इससे पहले नरेश मीणा को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। वे बामनवास से निर्दलीय लड़ना चाहते थे। कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया, लेकिन उन्होंने 12 से खम ठोका। 12 जिले की छबड़ा सीट से नरेश मीणा ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव में खम ठोका। जो नेता ये मानते थे कि छुटभैया नेता है, युवा नेता है, 10-15 हजार वोटों में खत्म हो जाएगा, लेकिन न सिर्फ 40,000 से ज्यादा वोट नरेश मीणा ने हासिल किए, बल्कि उस क्षेत्र में यह दिखा दिया कि नरेश मीणा युवाओं की सबसे पहली पसंद है। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जब हाड़ौती में गुर्जर और मीणा के बीच में यह संवाद नहीं था, दोनों वर्गों को लेकर चर्चाएं यह होती थी कि ये दोनों वर्ग साथ नहीं हो सकते, ऐसे समय में नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के कंधे से कंधा मिलाया और जब यह कहा जाता कि गुर्जर को मीणा वोट नहीं दे सकता, उस समय नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल की जोड़ी जब कोटा की लोकसभा क्षेत्र की तमाम सीटों पर साथ में निकली तो भाजपा नेता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पसीने आ गए और नजारा यह रहा कि मीणा बाहुल्य क्षेत्रों में प्रहलाद गुंजल को आंखों पे पलकों पे बिठाया गया। गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में नरेश मीणा का जोरदार स्वागत होने लगा और इस जोड़ी का कमाल यह रहा कि कांग्रेस जिस कोटा सीट पर टक्कर की बात भी नहीं सोच रही थी, वहां सिर्फ 40,000 का अंतर रह गया और प्रहलाद गुंजल सांसद बनने से तो रह गए, लेकिन यह दिखा दिया कि दो लोग मिलकर चुनाव परिणामों को कहां तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि यह बात भी सही है कि कांग्रेस में शांति धारीवाल के कुछ बयानों का असर चुनाव पर पड़ा और कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों नेताओं की जोड़ी अब हिट हो चुकी है और हाल ही एक प्रोग्राम में यह चर्चा आई तो प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं, जिस भी कांग्रेस नेता से मिलता हूं, मैं यह कहता हूं कि देवली उनियारा से नरेश मीणा को अगर पार्टी उपचुनाव में उतार देती है तो यह तय है कि प्रहलाद गुंजल कंधे से कंधा मिलाकर पूरा दम लगा देगा और उस सीट से नरेश मीणा को विधायक बनाकर विधानसभा भेजेगा।
दरअसल इससे पहले प्रहलाद गुंजल का नाम भी देवली उनियारा से कई लोग ले रहे थे कि प्रहलाद गुंजल भी देवली उनियारा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में प्रहलाद गुंजल ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं देवली उनियारा से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब उन्होंने चर्चा ही चर्चाओं में नरेश मीणा को लेकर खुलासा कर दिया है कि अगर देवली उनियारा से कांग्रेस नरेश मीणा पर दांव खेलती है तो प्रहलाद गुंजल पूरी ताकत लगा देगा उसे विधानसभा में पहुंचाने के लिए। इधर नरेश मीणा ने भी हाल ही एक कार्यक्रम में कह दिया कि मैंने तो राजनीति चुनाव हारने के बाद राजनीतिक मंचों से दूरी बना ली थी, लेकिन यह तो प्रहलाद गुंजल जी थे जिन्होंने मुझे बुलाया, हिम्मत दी और राजनीतिक मंचों पे चढ़ाया, और मैंने इतना मर्द नेता नहीं देखा। वह तो हमारा दुर्भाग्य रहा, हाड़ौती का दुर्भाग्य रहा कि प्रहलाद गुंजल मात्र 40,000 वोटों से हार गए, वरना हाड़ौती की तस्वीर और तकदीर बदल जाती। भाई साहब ने कहा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं राजनीति में मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है, बहुत लोगों से मैंने के साथ में रहा, लेकिन मैंने प्रहलाद गुंजल जैसा राजनीति में बड़ा भाई नहीं देखा। मैंने प्रहलाद गुंजल जैसा नहीं देखा। जब से मैं प्रहलाद गुंजल की गाड़ी में बैठता हूँ, इनके साथ अगर मैं 8 घंटे भी रहता हूँ, ये हर व्यक्ति का फोन उठाते, हर व्यक्ति का फोन पर काम करते। मैंने ऐसे लोग राजनीति में नहीं देखे जिनमें जो कितनी बार चुनाव लड़े। इनके साथ भाई साहब की कंडीशन आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी घर बनवा ले, वो बड़े लोग उन्होंने किस तरह से, इन्होंने जिस तरह से भाई साहब ने संघर्ष किया है, जिस तरह से मैंने देखा है भाई साहब, ये चुनाव एक ऐसा चुनाव था, ये एक ऐसा चुनाव था, अगर प्रहलाद गुंजल लोकसभा में सांसद बन जाता तो इस हाड़ौती की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देता। और मैं भी सोच रहा था कि अगर प्रहलाद गुंजल सांसद बन जाएगा तो नरेश तेरी भी हो सकता है राजनीति में एक नई पारी चालू हो जाए, एक नई लकीर तेरे लिए भी खोल दे। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमने बहुत मेहनत करी और लास्ट में 200 करोड़ के आगे हम 40,000 वोट, मात्र 40,000 वोट से हम चुनाव हार गए। यह कहकर एक तरह से नरेश मीणा ने प्रहलाद गुंजल के साथ जो जोड़ी बनी है उस पर और पक्की मोहर लगा दी। दरअसल इधर कांग्रेस चर्चा कर रही है 7 विधानसभा उपचुनावों की। 6 सीटें पहले खाली हो चुकी थी, अब जुबेर खान के दिवंगत होने के बाद में रामगढ़ अलवर की सीट भी खाली हो गई है। ऐसे में 7 विधानसभा सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर है तो दौसा और देवली उनियारा की है। यह चर्चा का मात्र एक ही कारण है, नरेश मीणा, कि नरेश मीणा को लेकर दोनों ही जगह के युवाओं की मांग है कि नरेश मीणा को अगर कांग्रेस मौका देती है तो निश्चित तौर पर यह सीटें कांग्रेस की झोली में जाती। अब यह तो कांग्रेस को तय करना है कि कांग्रेस ने क्या सोचा है, लेकिन आपको याद होगा लोकसभा का चुनाव भी कि दौसा से नरेश मीणा ने खम ठोक दिया था निर्दलीय के तौर पर, और युवाओं की पूरी टीम उतर गई थी उनके पक्ष में, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उन्हें मनाया और टिकट वापस कराया। और उसके बाद उन्होंने मुरारी मीणा के पक्ष में प्रचार किया और मुरारी मीणा जीतकर लोकसभा में पहुंच गए। ऐसे में अब दौसा के उन युवाओं की मांग है जो नरेश मीणा के समर्थक हैं कि उन्हें टिकट दिया जाए, दौसा से नहीं दिया जाए तो देवली उनियारा से दिया जाए। क्योंकि दोनों ही सीटों पर मीणा विधायक थे, कांग्रेस के दोनों सांसद बन गए हैं। ऐसे में कांग्रेस टिकट तो किसी मीणा को ही देगी, तो फिर नरेश मीणा को क्यों नहीं। अब पहले जहां दौसा से डिमांड थी नरेश मीणा को टिकट की, तो अब प्रहलाद गुंजल का साथ मिलने के बाद देवली उनियारा से भी नरेश मीणा का दावा अपने आप मजबूत हो जाता है। हालांकि फैसला कांग्रेस को करना है, कांग्रेस क्या फैसला करती है क्या नहीं करती है यह उस पर डिपेंड करता है। लेकिन यह तय है कि यदि नरेश मीणा और प्रहलाद गुंजल दोनों की जोड़ी कंधे से कंधा मिलाकर देवली उनियारा में उतर जाती है तो यह तय मानिए कि सामने वाला उम्मीदवार कितनी दूरी तक चल पाएगा यह बहुत मुश्किल होगा। भले ही राजस्थान में भाजपा की सरकार हो, लेकिन जब दो ऐसे नेता जो अलग अलग वर्गों से आते हैं, उन वर्गों के लिए कहा जाए कि ये दोनों वर्ग साथ नहीं बैठ सकते, अगर वे कंधे से कंधा मिलाकर किसी विधानसभा सीट पर एक साथ चुनाव प्रचार में उतर जाते हैं तो तय मानिए कि राजनीतिक समीकरण बदलने में समय नहीं लगेगा। जैसे कि कोटा में बदले,
कोटा में जहां लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच में 2.5-3-3 लाख 4-4 लाख का अंतर रहता था, वह अंतर इन दोनों वर्गों के साथ आने से घटकर 40,000 का रह गया। वह भी तब जब लगातार तीसरी बार देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही थी, 400 पार का नारा था। ऐसे में अब कांग्रेस ने आज से 7 विधानसभा सीटों को लेकर रणनीति बनाना शुरू की है। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित इन क्षेत्रों के नेताओं ने आज से चर्चा शुरू करी है। चर्चा सीधी सीधी बात है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा और किसे कांग्रेस मैदान में उतारेगी। यह बात अलग है कि चर्चाओं में यह बात भी है कि कांग्रेस ने पहले से ही उम्मीदवार तय कर लिए हैं और वहां से जीतने वाले विधायक जिसका नाम लेंगे, जो सांसद बन चुके हैं, वे नेता जिनका नाम लेंगे, उन्हें टिकट मिलेगा। लेकिन क्या वह टिकट पार्टी के माफिक होगा? सवाल तो यही है। ऐसे में अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा की जोड़ी बहुत नहीं तो थोड़ी थोड़ी कितना आगे तक इतिहास लिख पाएगी। हालांकि राजनीति में पार्टियां बदलना, पाले बदलना, यह कोई नई बात नहीं है। प्रहलाद गुंजल आज कांग्रेस के साथ हैं। वे बार बार कह रहे हैं कि हाड़ौती की भाजपा एक नेता के चुंगल में फंसी हुई है और उस चुंगल से आजाद कराने के लिए ही मैं कांग्रेस के साथ आया हूं और कांग्रेस के साथ अब मैं कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा और मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। अब अगर प्रहलाद गुंजल इस बात पर कायम रहते हुए कांग्रेस के साथ चलते हैं तो यह तो तय है कि हाड़ौती में आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव प्रहलाद गुंजल ला सकते हैं, क्योंकि वे चाहे भाजपा में रहे हों, चाहे उन्होंने अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में खम ठोका हो, अपनी बात के वे धनी हैं। कार्यकर्ताओं में उनकी इतनी पकड़ है, यह बात साबित कर सकती है कि जिस कोटा शहर में गुर्जर मतदाताओं की संख्या बहुत कम है, वहां भी वे शांति धारीवाल के सामने न सिर्फ एक बार चुनाव जीते, बल्कि जो चुनाव हारा वह भी मामूली अंतर से हारा। यानी कि वे गुर्जर मतदाताओं के बल पे नहीं, बल्कि अन्य मतदाताओं, अन्य वर्गों के बल पर राजनीति में बेहद मजबूती के साथ अपने पैर टिकाए हुए हैं। ऐसे में प्रहलाद गुंजल अगर ये कहते हैं कि नरेश मीणा को देवली उनियारा से टिकट दे दिया जाए तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा, और नरेश मीणा के साथ का युवा भी अगर जुट गया तो निश्चित मानिए कांग्रेस के लिए उस क्षेत्र में एक नया राजनीतिक उदय हो सकता है। हालांकि यह चर्चाएं अभी प्रहलाद गुंजल खेमे और नरेश मीणा समर्थकों की ओर से है। अब इन दोनों को कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीरता से ले रही है और क्या नरेश मीणा के नाम पर दौसा या देवली उनियारा से पार्टी विचार कर रही है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और अगर इस विचार पर कांग्रेस ने मोहर लगाई तो निश्चित मानिए आने वाले दिनों में इन दोनों क्षेत्रों की राजनीति में बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के।